गुड इवनिंग सभी दोस्तों को। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, मौर्य काल से हर्ष काल तक का झारखंड। इससे पहले आप लोगों को बताए थे बौद्ध काल के बारे में, है ना। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य काल से हर्ष काल तक का झारखंड का टॉपिक। क्वेश्चन इसमें आपका होगा 15 से 20 क्वेश्चन। आज सुबह में हम लोग 20 क्वेश्चन को देखे थे, आज का क्वेश्चन भी देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है, चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया था? पुंडरिक देश, कुकुट देश, पशुभूमि या मरुंड? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका कुकुट देश के रूप में अर्थशास्त्र पुस्तक में उसको संबोधित किया था। किसे? झारखंड को। और किसके द्वारा? चाणक्य ने अपनी पुस्तक में। पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र पुस्तक जो था किसका पुस्तक था? तो पॉलिटी का पुस्तक था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश में क्या चीज़ अपनी सेना के लिए लेता था? हाथी, लकड़ी, सोना या फिर घोड़ा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा हाथी लेता था। क्वेश्चन पढ़िए फिर से, चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश से क्या चीज़ अपनी सेना के लिए लेता था? तो हाथी लेता था अपनी सेना के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र की चर्चा की गई है? 5 में, 6 में, 13 में या 14 में? तो ऑप्शन नंबर सी आपका 13 में। कितना में? ऑप्शन नंबर 13 में आपका। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से की है? हमारा सबसे पहले क्वेश्चन था किस शिलालेख में झारखंड की चर्चा की, तो 13वें में। और अगला ही क्वेश्चन है, अशोक ने शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से की? तो ऑप्शन नंबर ए आपका अटावी। किस नाम से की है? तो अटावी के नाम से किया गया था झारखंड की चर्चा, अशोक के शिलालेख नंबर 13 में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने एक धर्म अधिकारी भेजा था जिसका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर डी आपका रक्षित था। उसका नाम क्या था? रक्षित उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मौर्य सम्राट ने कलिंग अभिलेख संख्या 2 में लिखा है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए? क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं कि किस मौर्य सम्राट ने कलिंग अभिलेख संख्या 2 में लिखा कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए? ऑप्शन नंबर आपका बी अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। कौन सा अभिलेख? 13 अभिलेख। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि कलिंगराज खारवेल किस रास्ते से मगध पर विजय हासिल करने में सफल हुआ? किस रास्ते? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका झारखंड। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कनिष्क जो कुषाण वंश का सबसे महानतम राजा था उसके समय के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? ऑप्शन नंबर सी आपका ए और बी दोनों से, मतलब झारखंड, रांची और सिंहभूम दोनों जगह से कुषाण वंश का सबसे महानतम राजा जो था उसके समय के सिक्के प्राप्त हुए थे, कनिष्क क्या। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्या इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पहले लगा दें? चलिए लगा देते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब पढ़ते हैं इसका क्या क्या दिया हुआ है। कुषाण शासकों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र पर अधिकार था। बिल्कुल सही आपका। अगला क्वेश्चन है, सिंहभूम में रोमन सम्राटों के सिक्के मिले थे। ये भी सही आपका। चाईबासा में इंडोसिथीन सिक्के मिले थे। ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंड्रवर्धन, जिसमें झारखंड का अधिकांश भाग शामिल था, को अपने साम्राज्य में मिलाया था? किसे मिलाया था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका किसके द्वारा? तो आपका समुद्रगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन असत्य पूछा है, सत्य नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? इसमें भी हम लोग क्या करें? ऑप्शन नंबर डी लगा दें। असत्य के बारे में पूछ रहा है तो उसके बाद पढ़ा जाएगा इसको आराम से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए अब पढ़ते हैं कि झारखंड में मुंडा पहान के अतिरिक्त महतो, भंडारी आदि की प्रथा गुप्तकालीन व्यवस्था की ही देन है। ये भी आपका सही हो जाएगा।
अगला है हजारीबाग के महुंदी पहाड़ में पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर संभवतः गुप्त काल के ही हैं, ये भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है सतगावा में दर्जनों मंदिर के अवशेष हैं जो सभी उत्तर काल के हैं, ये भी आपका सही था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका केवल गलत था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका भी आंसर डी लगा दें। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा उपयुक्त सभी। क्या क्या सही है पढ़ लेते हैं। रांची के निकट पिठोरिया पहाड़ पर एक गुप्त काल का कुआं मिला था, ये भी सही। अगला गुप्त काल में आए चीनी यात्री फाहियान ने इस क्षेत्र को कुकुरलाड कहा था, ये भी सही आपका। समुद्रगुप्त की सेना दक्षिण कौशल पर आक्रमण के समय झारखंड से होकर गुजरी थी, ये भी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन नागवंशी राजा समुद्रगुप्त के समकालीन थे। निम्न में से कौन नागवंशी राजा समुद्रगुप्त के समकालीन था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त में से सभी। मतलब जिसका भी डी आए ना ऑप्शन सही सभी मार दीजिए, बाद में सोचा जाएगा। क्या हमारा निम्न में से कौन नागवंशी राजा समुद्रगुप्त के समकालीन थे, तो प्रताप राय था, कंदर राय थे, मदन राय थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है 600 ईस्वी के आसपास अंगराज जयनाग जिसके अधीन संथाल परगना भी था कि किस सेनापति ने मगध राजा गृहवर्मन को हराकर मगध राज्य पर अधिकार कर लिया, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा शशांक के द्वारा। किसके द्वारा, शशांक के द्वारा उसे अधिकार में कर लिया था। अगला क्वेश्चन है बेनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया। बेनी सागर शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया जी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका शशांक के द्वारा। किसके द्वारा, शशांक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो क्या करें ऑप्शन नंबर डी लगा ले पहले। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका हर्ष के समय आया ह्वेनसांग ने इस क्षेत्र को किलो नाफूसा लाना कहा था, कर्ण सुवर्ण कहा था। अगला है ह्वेनसांग के यात्रा वृतांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा की गई है। ठीक है, प्राचीन झारखंड में शशांक एक ऐसा राजा था जिसने यहाँ लंबे समय तक राज किया, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन आज के टॉपिक का कि कनौज के राजा यशोवर्मन के दिग्विजय के समय मगध के किस राजा को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए आपका जीवगुप्त सेकेंड के। किसको, जीवगुप्त सेकेंड को। आज का टॉपिक यही समाप्त होता है ना। अगला जो टॉपिक होगा हमारा पूर्व मध्यकाल में झारखंड और झारखंड का मध्यकालीन इतिहास। तो आप लोग इसी तरह से रेगुलर वीडियो को देखते रहें और सपोर्ट करते रहें, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक और एक कमेंट कर दिया करें। चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम लोग सुबह